आसमानों से कहो कि हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले, और हुस्न वालों से कहो अगर इश्क देखना हो तो आकर मुझसे मिले। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। आरबी केमिस्ट्री आश्रम में आज लेकर आए हैं मोलारिटी, जो कि 12th केमिस्ट्री का जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है, जिसमें का टॉपिक मोलारिटी चल रहा था। मोलारिटी किसे कहते हैं, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का, इसी को कहते हैं मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन कोई है, उसमें कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का, विलय का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी, मोलरता। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलय का मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन इन लीटर में। अगर इसका यूनिट की बात करें, यूनिट इकाई, इसकी इकाई की बात करें तो मोल, ऊपर में मोल है, पर लीटर, मोल पर लीटर ये होगा। चलिए छाप लीजिए इतना। अगर छापने का मन है तो छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जल्दी स्टार्ट नाउ। चलिए इस पे जो है न्यूमेरिकल लेते हैं। केस 1, केस फर्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, केस फर्स्ट में ये दे रखा है आपका मोल ऑफ NaOH इक्वल टू 5 मोल। ठीक, NaOH का मोल जो है 5 मोल दे रखा है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, आपका 5 मोल दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। तो यदि पूछ दिया जाए कि मोलारिटी बताएं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है NaOH 5 मोल, अब बटे में क्या कर देंगे 2, मतलब 2.5 मोल पर लीटर, 2.5 मोल पर लीटर। चलिए जल्दी से छाप लीजिए। केस नंबर 1 है जो सबसे इजी केस है। चलिए जल्दी से छाप लीजिए, छपैया अभियान स्टार्ट कीजिए। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं, एकदम इजी था ये। केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में देखते हैं कि मान लीजिए दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH। 20 ग्राम NaOH क्या है, ये सॉल्यूट है। 20 ग्राम NaOH सॉल्यूट है। अब जो है इसका बोल रहा है क्या बोल रहा है, बोल रहा है 20 ग्राम NaOH सॉल्यूट है और प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन। ये प्रेजेंट है किसमें, 200 ml के सॉल्यूशन में उपस्थित है। मतलब अब बोल रहा है कि मोलारिटी निकाले, मोलरता ज्ञात करे, मोलारिटी फाइंड आउट करे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है मोल निकालेंगे। मोल नहीं मालूम, मोल इक्वल टू वेट बटा मोलिकुलर वेट होता है। वेट बटा वेट कितना है 20 ग्राम, 20 बटा मोलिकुलर वेट NaOH का कितना होगा, सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40, टोटल 40 हो जाएगा, मतलब 1/2 मोल, हाफ मोल हो गया। अब जो है मोल निकल गया। अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ ml में है, तो 200 बटा 1000 करेंगे लीटर में बदलने के लिए, तो 1/5 लीटर हो गया ये। अब जो है मोलारिटी का फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1/2 है सॉल्यूट का मोल, अब बटे 1/5 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में जो है 1/5 है, इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 मोल पर लीटर, 2.5 मोल पर लीटर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
कुछ नहीं करना है, मोल निकाल देना। मोल यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, वेट बटा मोलिकुलर वेट होता है, मोल निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दे रखा है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए हैं बस। अब जो है तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में क्या कहता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें m इक्वल टू वी इंटू डी लगेगा ही लगेगा, ठीक। m इक्वल टू वी इंटू डी, मास इक्वल टू वॉल्यूम गुना डेंसिटी, ये बात ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए दिया हुआ रहेगा आपका जो है, कह देगा 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 80 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम जो है आपका क्या प्रेजेंट है, 80 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका NaOH प्रेजेंट है। तो कह देगा फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या, विलयन की मोलरता ज्ञात करे। हिंदी में विलयन की मोलरता ज्ञात करे। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इफ़ यहाँ पर दिया रहेगा अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.8 ग्राम पर ml, 0.8 ग्राम पर ml दिया हुआ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो m इक्वल टू वी इंटू डी होता है। सबसे पहले आंख बंद करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। m कितना है, 80 ग्राम सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम नहीं मालूम, डेंसिटी है 0.8। आंख बंद करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, 80 बटा 0.8, ऊपर 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ml। ये 100 ml में आ गया। ml में नहीं लाना है, हमें लाना है लीटर में। 1000 से भाग दे देंगे तो 1/10 लीटर हो जाएगा। 1/10 लीटर हो गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10 लीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है 1/10 लीटर आ गया। अब हमें ज़रूरत क्या है, मोल का, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल कितना है, तो सॉल्यूट का मोल देख सकते हैं 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो मोल कैसे निकलता है, मोल बराबर वेट बटा मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट 40 होता है NaOH का, तो 1/2 मोल हो जाएगा। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस अब रख देना है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट। तो आपका जो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल 1/2 अब बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 1/10, 10/2 मीन्स 5 मोल पर लीटर। आंसर 5 मोल पर लीटर। जल्दी से छाप लीजिए। चौथा केस भी देखेंगे हम लोग। चौथा केस भी है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बोल दिया कि 25% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। 25% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन है। कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 25% वेट बाय वॉल्यूम NaOH प्रेजेंट है। तो कह रहा है फाइंड द मोलारिटी, विलयन की मोलरता ज्ञात करे या निकालें। चलिए आखिरी केस है, आखिरी केस देखिए और बनाइए क्या करना चाह रहा है। देखिए 25% वेट बाय वॉल्यूम का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पर क्या है सॉल्यूट NaOH इक्वल टू 25 ग्राम। ये बोले थे ना, ये ग्राम में लेते हैं, ये ml में लेते हैं, सारा कुछ मालूम होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH 25 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml, परसेंटेज में है 100 ml, लेकिन हमें किस में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। तो 100 बटा 1000 कर देंगे, 1/10 लीटर मिल जाएगा।
हो गया 1/10 लीटर हो जाएगा। अब जो है हमें मोल चाहिए, क्योंकि वेट मालूम है। मोल कैसे होगा, तो वेट बट्टा मोलिकुलर वेट, तो 25/40, क्योंकि NaOH का मोलिकुलर वेट मैंने निकाल रखा है पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में भी 40, तो 5 से काट दीजिए, 5 25 5 8 8 5 40, 5/8। तो आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 5/8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 1/10, तो 1/10 रख दीजिए। क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा आपका 5/8 गुने 10/1, यही होगा 5/8 इंटू 10 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 50/8, तो 25/4 मोल पर लीटर आंसर। सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, छाप सकते हैं, छापने का मन है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे सकता है, वेट बाय वेट दे सकता है, तो उस समय वेट बाय वेट देगा तो उस समय क्या होगा, तो उस समय होगा आपका M = V × D और डेंसिटी उस समय दिया हुआ रहेगा। ये बात कान खोल के सुन ले। मतलब टोटल 4 केस के अलावा कोई 5वां केस नहीं आने वाला, 5वां केस नहीं आने वाला। जैसे यूनिमोलर कहेगा तो मोलारिटी 1, बाईमोलर तो मोलारिटी 1/2, डेसीमोलर मोलारिटी 1/10, सेंटीमोलर मोलारिटी 1/100। ये बस ध्यान में रखेंगे। चलिए छाप सकते हैं, छाप लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक बने रहिए RB केमिस्ट्री आश्रम के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए चाहे जहानाबाद रहिए।